क्या आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं? मांसपेशियों में दर्द रहने लग गया है, शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो एक ऐसा अनाज जो आपको जरूर खाना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में खाना है, पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर में क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, इसके भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि विटामिन डी क्या होता है और यह हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, और इसकी कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। विटामिन डी कुछ खानों में होती हैं जो हम जिसे लेते हैं। कुछ लोग विटामिन डी को सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हैं, लेकिन यह शरीर में जाकर लगती नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। जब भी हम विटामिन डी किसी भी रूप में लेते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट के द्वारा या फिर खाने के द्वारा, उसके बाद अगर हम धूप में थोड़ी देर ना बैठें तो विटामिन डी हमारे शरीर में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसके साथ ही विटामिन डी को शरीर में जो है अवशोषित होने के लिए यानी एब्जॉर्ब होने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट भी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसलिए इसके साथ फैट लेना भी बहुत आवश्यक होता है, इसको शरीर में लगने देने के लिए। वहीं पर विटामिन डी जो होता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले तो हम किसी भी खाने से या सप्लीमेंट से विटामिन डी जब लेते हैं तो उसके बाद यह क्या करता है कि हमारे शरीर में एक प्री विटामिन के रूप में रहता है। जैसे ही इस पर धूप की किरणें पड़ती हैं, जैसे कि हमारी स्किन पे, त्वचा पे धूप की किरणें पड़े या हमारे रीढ़ पे धूप की किरणें पड़ती हैं, तो उसके बाद यह क्या करता है कि ये जो विटामिन डी का रूप लेता है, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। और ये विटामिन डी जो होता है ये हमारे शरीर में कई सारे फंक्शंस करता है, यानी कि काम करता है। जैसे कि कैल्शियम को हमारे खून में जो है वो एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। कैल्शियम जब हमारे खून में बहती रहती हैं तो उसके कारण कई सारे फंक्शंस हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि हड्डियों का घनत्व को अच्छा करती हैं, हमारा मूड अच्छा करने का काम करती हैं, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करती हैं, और ये हार्मोन्स को भी अच्छा करने का काम करती हैं, जिससे हमारा दिमाग सही से काम करता है। अगर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ना हो और विटामिन डी भी ना हो तो हमारी दिमाग सही से काम नहीं करेंगी और हम कई सारी चीजें भूलने लग जाएंगे। ऐसा केसेस डेमेंशिया के केस में, जिनको बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी हो जाती है, उनमें भी विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। वहीं पर विटामिन डी को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए हमारी किडनी का सही तरीके से काम करना और लीवर का भी सही तरीके से काम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वहां से एंजाइम का सेक्रेशन होता है और वो इसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो भी लोग विटामिन डी की कमी हो जाती है जिनमें, उनमें देखा जाता है कि बालों का झड़ना, दांत खराब होने लगना या चेहरे का सूख जाना, और चेहरे पे या फिर हमारे स्किन पे यानी कि त्वचा पे कई सारी तरह की स्किन डिजीज होने की भी समस्याएं, और मेलाज्मा यानी कि काले काले धब्बे चेहरे पे होने की समस्याएं भी देखी जाती हैं कि विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं। तो हमें इसकी भरपाई कैसे करनी है, आज मैं वह जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूँ। दोस्तों, जैसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी कम होती है तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन खून में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारे खून को जब भी कैल्शियम नहीं मिलती है तो वो क्या करता है कि हमारे हड्डियों से यानी कि हमारे बोन से कैल्शियम को खींचने लग जाता है, और ज़्यादा कैल्शियम खींचने की वजह से हमारी हड्डियों का घनत्व कम होता चला जाता है, हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं, और जिससे आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया और बहुत सारे हड्डियों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं।
आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा ले, कैल्शियम तो हर खाने में ही मिल ही जाता है, लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित तभी होगा जब आप विटामिन डी का प्रयोग करेंगे, इसे हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसके लिए दो फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी और दूसरा अच्छा फैट। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो लोग अक्सर फैट खाना छोड़ देते हैं। अच्छा फैट खाना नहीं खाने से उनकी हार्ट भी कमज़ोर हो जाती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और जिससे विटामिन डी भी शरीर में एब्जॉर्ब यानी अवशोषित नहीं होता है। इसके कारण मूड का स्विंग होना, रात को नींद नहीं आना और कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। वहीं पर जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं या फिर पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं, दर्द को दूर करने वाला स्टेरॉयड का सेवन करते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया तो अक्सर स्टेरॉयड दे दी जाती हैं उनको तुरंत राहत देने के लिए। ये कारण भी है कि शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की डिप्लेशन हो जाती है यानी कम होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे केसेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि शरीर में ये दोनों ही विटामिन की कमी हो चुकी हैं। वहीं पर जो लोग भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के दवाई लेते हैं, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाता है लेकिन उसके साथ साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। इसकी वजह से भी विटामिन D3 की यानी डी की कमी हो जाती है और कैल्शियम भी शरीर में कम हो जाता है और कई सारे हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो लोग बाहर से फिट दिखते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में, कि फिट दिखने के बावजूद भी उनमें हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा आने लग गई है। तो ये भी एक कारण है क्योंकि शरीर में वो जो दवाइयों का सेवन करके अपना मोटापा कम कर लेते हैं, इसकी वजह से शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने की वजह से भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और जिससे देखा जाता है कि विटामिन डी शरीर में कम हो गई, कैल्शियम कम हो गई और बहुत सारे हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छा फैट लेना शुरू करना चाहिए। कभी भी हमें अपने खाने में अच्छा फैट को जरूर से शामिल करना चाहिए। ये हमारे मोटापे को नहीं बढ़ाएगा, ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। अब अच्छा फैट क्या क्या हो सकता है? अच्छा फैट जैसे कि घी, देसी घी जो होती हैं घर की बनी हुई, जैसे गाय की घी घर में अगर बना हुआ है, अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो वो एक अच्छा फैट का स्रोत होता है। एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 1 चम्मच घी खाना आवश्यक है। इसे आप कैसे खाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घी का सेवन करेंगे तो इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, चिकनाई देता है हमारे शरीर को, कब्ज नहीं होने देता है, पेट को साफ रखता है, मूड को अच्छा रखता है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, कैल्शियम को हमारे शरीर में बनने में मदद करता है, आंतों की सफाई करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे बुरे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी कम हो जाती हैं। इसीलिए अच्छा फैट लेना बहुत आवश्यक है। अच्छा फैट आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल आप ले सकते हैं सीमित मात्रा में, जैसे कि 1 छोटा चम्मच एक दिन में एक व्यक्ति के लिए, या सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल भी एक अच्छा फैट होता है, लेकिन ये कच्ची घानी का बना होना चाहिए। और तीसरा कि आप घी का प्रयोग करें, एक व्यक्ति के लिए 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच। रिफाइंड तेलों से दूर रहें, रिफाइंड जहां भी लिखी हैं उनको कृपया करके घर में ना लाएं, ये हमारे लिए नुकसान करती हैं, इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन नहीं होते हैं। वहीं पर सूर्य की रोशनी को सेकने में कैसे हम सेकेंगे और कितने दिन के लिए सेकेंगे? अकॉर्डिंग टू FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बताते हैं कि हमें एक व्यक्ति के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए हमें धूप में एक दिन में रहना आवश्यक है। गर्मी के दिनों में आप सुबह की 9 बजे से पहले की धूप ले और शाम में 4 से 5 बजे की। लेकिन जहाँ पे ठंड होती है या विंटर का समय है, सर्दी का समय है, दिन में कभी भी आधा घंटा धूप में बैठे। धूप में बैठने से पहले आपको अपने शरीर पे तेल की मालिश करनी है। कोई सा भी तेल, सरसों तेल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल ले सकते हैं। अपने शरीर पे तेल की मालिश करें और बाहर धूप में बैठ जाएं आधे घंटे के लिए। कपड़ा जो है वो सूती पहनना है यानी कॉटन का पहनना है, हल्का कपड़ा पहन के बैठना है। अक्सर अगर आप बालकनी में शीशे के पास बैठते हैं यानी कि जो मिरर या ग्लास लगी होती है, तो आपको धूप का फायदा नहीं मिलेगा, या बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगा के बैठते हैं तो भी आपको धूप का फायदा
नहीं मिलेगा। आप पीठ के बल अगर लेटकर अपने बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में तेल की मालिश करके बैठेंगे आधा घंटा या लेटेंगे तो धूप आपको मिलेगी, जिससे आपकी कोलेस्ट्रॉल जो है वो मदद करेगी हमारे शरीर में विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसे अच्छा फैट बोलते हैं, और जिससे आप ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे, फैट भी लॉस होगा और कैल्शियम का भी शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कैल्शियम खून में हमारी हड्डियों से सोख कर बाहर आ जाती हैं, जिससे हड्डियां का घनत्व कम हो जाता है, या कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने पे भी खून में उसकी मात्रा बढ़ जाती है लेकिन वो हमारे हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होता, जाके लगता नहीं है, हम जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं लगता, दांतों में नहीं लगता, बालों में नहीं लगता, जिससे दांत, बाल और स्किन, त्वचा सब कुछ खराब हो जाती हैं, इन्फेक्शन की समस्याएं हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? और कई बार तो ये बोन स्पर के रूप में आ जाती हैं, यानी कि हड्डियां ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, चाहे वो आपकी एरी की हो। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि एरी में हड्डी बढ़ गई है या कहीं भी आपके शरीर में हड्डी बढ़ गई है, जिसे हम बोन स्पर बोलते हैं। तो ये भी कारण होता है कि कैल्शियम का सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यानी अवशोषण नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में अच्छा फैट नहीं है और पर्याप्त मात्रा में अच्छा धूप की रोशनी हम नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें कौन सा अनाज खाना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। और इसको बनाना कैसे है, मैं दो तरीका बताऊंगी, एक मीठा और एक नमकीन, और एक तीसरा तरीका जो हर व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर ये मीठी वाली बच्चों को खिलाइए, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, दिमाग तेज होगा और शरीर में B1, B2, B3, B6 की कमी दूर होगी, B कॉम्प्लेक्स की कमी दूर होगी, और साथ में कैल्शियम की कमी दूर होगी, विटामिन डी की कमी दूर होगी, आयरन यानी कि जो आयरन होते हैं जिससे खून बनता है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है, उसकी कमी दूर होगी। ओवरऑल उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और एडल्ट में भी ये बहुत फायदेमंद होती हैं। पाचन अच्छा होता है क्योंकि इस अनाज में फाइबर भी होती है। उसका नाम है रागी। रागी यानी कि जिसे हम इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं और हिंदी में मड़ुआ बोलते हैं। मड़ुआ बहुत फायदेमंद होती हैं। मड़ुए के आटे का प्रयोग करिए। मड़ुए के आटे का डोसा, इडली और इसकी रोटी भी बनती है। और मैं दो रेसिपी बता रही हूँ, यानी कैसे बनाना है। सबसे पहले मीठा वाला रेसिपी। एक बड़े चम्मच से मड़ुआ का आटा लीजिए, एक कप पानी में, यानी कि बड़े से कप पानी में इसे मिलाइए। ये बिल्कुल पतला घोल बन जाएगा। अच्छे से मिलाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा जैगरी डालेंगे, यानी कि गुड़ डालेंगे, एक चम्मच से आधा चम्मच, और इसमें डालेंगे आप घी छोटे चम्मच से एक चम्मच। अच्छे से मिलाने के बाद एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालेंगे और आपने जो ये घोल तैयार किया उसको मिला देंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। गैस फ्लेम पे डालते ही ये गाढ़ा होने लगेगा, बिल्कुल जैसे आप सूप बनाते हैं तो सूप गाढ़ा हो जाता है ना, कंसिस्टेंसी वैसे ही। और जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए, पक जाए, आप इसे निकालिए और हलवे के जैसा आप खाइए। बच्चों को भी खिला सकते हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को, यानी 6 मंथ से ऊपर के बच्चे को आप इसे दे सकते हैं। उनमें बहुत अच्छा विकास होता है। जो बच्चे ओवर एक्टिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको यह दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप देकर देखिए, आपके बच्चे बात नहीं मान रहे हैं या आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ये हड्डियों की समस्याएं आ गई हैं, आपका मन नहीं लगता, दिमाग शांत नहीं होता, इसे खाइए। डायबिटीज है तो चलिए, इसको आप अगर नहीं खाना चाहते हैं तो नमकीन तरीका बताती हूँ जो आपके गट को भी अच्छा करेगा, यानी कि पाचन को बढ़ा देगा, और जिससे आपके शरीर की हर समस्याएं, इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाएगी। उसे कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको 1 कप पानी, 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून, बड़े चम्मच से यानी 10 ग्राम के बराबर, 1 टेबल स्पून यानी 15 ग्राम के बराबर आपको ले लेना है आपको रागी का आटा, और उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी में मिला लीजिए। सेंधा नमक 2 चुटकी यानी 2 पिंच आपको इसमें मिला देना है। और क्या करना है कि आपको एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालिए, गैस के फ्लेम पे डालिए और इसको गिराते हुए मिलाइए। ये वापस से गाढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये नमकीन वाला बन रहा है। जैसे ही ये गाढ़ा बनेगा, गैस का फ्लेम बंद करिए और इसको एक कटोरी में निकालिए और इसमें प्याज काटिए, अनियन चॉप करके डालिए, अगर आप चाहते हैं तो, ये ऑप्शनल है। और साथ में आप छाछ या 1 कटोरी दही मिला दीजिए, कर्ड, और इसे दोपहर के वक्त खाइए। इसे खाएंगे
तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B12 की कमी दूर होगी, गट बैक्टीरिया अच्छा हो जाएगा और डी की कमी कभी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी, आयरन की कमी कभी नहीं होगी, मूड अच्छा होने लग जाएगा और शरीर से बीमारियां भाग जाएंगी। 70, 80, 90 साल में भी आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे और बाल भी नहीं झड़ेंगे, दांत भी नहीं झड़ेंगे और आपके शरीर में ताकत आएगा, नींद भी अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी। इन्फेक्शन हो गई है शरीर में, इन्फ्लामेशन हो गई है, मोटापा हो गया है, सब कुछ दूर होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए 7 दिन मेरे बताए गए तरीके से प्रयोग करिए। ये दोनों में से कोई भी एक तरीका जो आपको अच्छा लगता है उसे आजमाना शुरू कर दीजिए। अब तीसरा तरीका, अगर आपको ये दोनों ही तरीके समझ नहीं आ रहे हैं तो तीसरे तरीके में आपको क्या करना है कि जब आप रोटी बनाते हैं, रोटी का आटा गूंथते हैं, तो रागी जो होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है। जिनको ग्लूटेन नहीं लेनी है, ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो व्हीट में होता है यानी गेहूं में, अगर आपको नहीं लेना तो आप रागी की रोटी भी बना सकते हैं। रेसिपीज बहुत पड़े हुए हैं चैनल्स, अलग अलग चैनल्स पे आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ जो ग्लूटेन ले सकते हैं उनके लिए, आटे में 2 चम्मच इसकी आटे मिला दीजिए। जैसे आपने 1 कटोरी आटा लिया है, कोई सा भी गेहूं का आटा, तो उसमें 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून आपको रेशियो मिलानी है इसकी, यानी कि 30 ग्राम, और इसका रोटी बनाकर खाइए। आप देखेंगे कि आपको गजब की फायदे हो गए हैं। शरीर में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है तो सेल्स अच्छे बनने शुरू हो गए हैं और शरीर की तमाम समस्याएं दूर होनी शुरू हो गई हैं। हड्डियां कमजोर जो थी वो ठीक होनी शुरू हो गई हैं, घुटने टेढ़े हो रहे थे वो सीधे होने शुरू हो रहे हैं। घुटने टेढ़े कभी होंगे ही नहीं अगर आप इसे खाएंगे तो। घुटने का ऑपरेशन कराने से बचेंगे, कमर दर्द से बच जाएंगे और मूड अच्छा होने लगेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या दूर होगी। बच्चों को देंगे तो बच्चों में हेल्दी विकास होगा। तो इसके अनगिनत फायदे हैं जो एक वीडियो में बताना मुश्किल है। कैसी लगी आज की जानकारी मुझे जरूर से लिखकर बताइए। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे लिखकर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी एक्सपीरियंस को जानने के लिए और आपके एक्सपीरियंस को पढ़कर कई सारे लोगों को फायदा भी मिलता है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की जानकारी यहीं तक थी। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।